हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई मेरा होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी कार्गो का, स्टारिंग विक्रांत मैसी एंड श्वेता त्रिपाठी इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा इसमें कोंकणा सेन शर्मा और टीवीएफ फेम विश्वपति सरकार का भी कैमियो अपीयरेंस है, लेकिन इन दोनों को ही कैमियो रोल देकर उन दोनों का ही कचरा किया गया इसमें। ये ऑलमोस्ट 2 घंटे की एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें मेकर्स स्टार्टिंग से ही हमें साल 2027 में ले जाते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि साल 2027 में विक्रांत मैसी एक स्पेसशिप में बैठे हुए हैं। पता नहीं कितने सालों से वो वहां पर हैं और उनका यही काम है कि जो लोग धरती पर मर चुके हैं वो मरने के बाद सीधे उनके पास आते हैं, और विक्रांत का ये काम है कि उन लोगों को अपने साथ लेकर उस स्पेसशिप में एक स्पेसिफिक मशीन बनाई गई है जिसके तहत विक्रांत उनकी पूरी जीवन की, धरती पर जिए हुए हर एक दिन की याददाश्त मिटाते हैं और उनको एक नया इंसान बनाकर, एक नए लाइफ में ट्रांजिशन करके वापस धरती पर भेज देते हैं। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, यही विक्रांत का पूरा काम है। सो अगर इसको कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, सो ये यमराज का एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है जिसके ऑपरेशंस मैनेजर है विक्रांत मैसी। जो भी आदमी पहले मरता है वो इनके पास ही आता है इस स्पेसशिप में, वो इनकी याददाश्त मिटाते हैं, एक नई जीवन में उनको ट्रांजिशन करके भेजते हैं। यही चीज स्टार्टिंग के आधे घंटे तक चलती रहती है, जो कुछ समझ में ही नहीं आता है भाई। इसका ट्रेलर भी देखा मैं, पूरा बाउंसर गया था मुझे। स्टार्टिंग के आधे घंटे तक स्क्रीन पे क्या चल रहा है बहुत डिफिकल्ट है एब्जॉर्ब करना। आधे घंटे बाद इसमें श्वेता त्रिपाठी की एंट्री होती है एज एन असिस्टेंट टू विक्रांत मैसी। उसके बाद थोड़ी एक बोलते हैं ना फ्रेशनेस आती है नैरेटिव में। उसके बाद चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होने चालू होती है। आप एज अ व्यूअर इसमें इन्वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं इसके नरेशन में। सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, पकड़ में आ जाती है कि हाँ भाई ये इनका पूरा ओवरऑल काम है, जिसमें श्वेता त्रिपाठी भी हैं, वो भी इस काम में निपुण है, वो विक्रांत को असिस्ट करती है और धीरे धीरे करके इनका यही काम रहता है कि भैया जो भी इंसान आता है मरने के बाद उनको ये कार्गो बोलते हैं। तो कार्गो ये लोग लेते हैं, कार्गो के शिपमेंट्स इनके पास आते रहते हैं, वो लोग मरने के बाद इनके पास आते हैं, ये इनका पुराने जीवन की याददाश्त मिटाकर नए आइडेंटिटी उनको देते हैं, नया ट्रांजिशन करके वापस धरती पे भेज देते हैं। यही इनका ओवरऑल काम है। प्रॉब्लम ये यहां से शुरू होती है कि श्वेता आ जाती है एज एन असिस्टेंट। श्वेता का अपना काम करने का तरीका है, विक्रांत मैसी सालों से अपने तरीके से काम करता है, तो वहां पे उनका वो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ श्वेता बीइंग अ गर्ल थोड़ी सी और इमोशनली अटैच होनी फील हो जाती है उनके कार्गो के साथ। तो यही सारी चीजें जो बॉलीवुड कन्वेंशनल ड्रामा में हम देखते हैं कि भैया बड़ी सी बड़ी टाइटैनिक को एक हीरोइन घुस के डुबा देती है, यही चीज कार्गो में भी मुझे देखने को मिली। सो कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा कुछ आज तक बॉलीवुड में नहीं बना, इस बात की मैं कदर करता हूं। आई रिस्पेक्ट इट, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन भैया कॉन्सेप्ट को अगर अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं मिला तो अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट की लव स्टोरी 2050 हो जाती है, समझे। फ्यूचर में ये लोग ले गए, वो भी सिर्फ 7 साल। आई एक्सपेक्ट कि 7 साल में कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। हमारी खाली जीडीपी गिरती जा रही है और भी गिरने ही वाली है, ठीक है। सो और कोई ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आने ही नहीं वाला है हमारी जिंदगी में। लेकिन तो भी जब अगर सारी चीजें, सारे एपरेटस, सारे टूल्स, मशीनरी जो आप दिखा रहे हो स्क्रीन पर, विच इज वेरी मच रेलेवेंट टू द करंट टाइम्स, तो इसको 2020 ही बता देते, 2027 का नैरेटिव बताने की क्या जरूरत थी। दूसरा, ऐसा दिखाया गया है कि विक्रांत मैसी इज द वंशज, इज द हायर ऑफ यमराज। यमराज का कोई वंशज है ये, जो अभी मॉडर्नाइज्ड वर्जन में दिखाया है। एक स्पेसिफिक टेड टॉक जैसा एक इसमें सीक्वेंस डाला है जहां पे हंसल मेहता सर, डायरेक्टर हंसल मेहता आते हैं और वो पूरा इसका ट्रांजिशन समझाते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, ये पोस्ट डेथ ट्रांजिशन सर्विस एग्जैक्टली है क्या।
तो ये जो सीक्वेंस चलता है इसमें मुझे थोड़ा समझ में आया कि ये लोग क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे, बट फिर से मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर है वो यमराज का वंशज है, तो जब भी वो स्पेसशिप के बाहर जाता है उसको एस्ट्रोनॉट बन के क्यों जाना पड़ता है? वो इंसानों जैसे ही खाना कैसे खाता है? अगर वो सालों साल तक, युगों युगों तक, जन्मों जन्मांतर तक जिंदा है और उसी स्पेसशिप में है, तो उसके बाकी की सारी चीजें एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी कैसी है? एक सीन एक ऐसा आता है जहां पे एक कार्गो, एक आदमी उसके ऊपर अटैक करता है विक्रांत के ऊपर, उसके हाथ में खून निकलता है। तो ये चीज समझ में आती है कि ये आदमी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है। तो फिर ये राक्षस का और ये बोलते हैं ना जो यमराज का वंशज कैसे हुआ? तो ये जो लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ऐसे कई सारी चीजें हैं इसमें जो ऊपर ऊपर से टच करके छोड़ दी गई। एज अ व्यूअर आप हमेशा परप्लेक्स्ड रहते हैं कि भैया स्क्रीन पे चल क्या रहा है। एक तरफ तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे सही से सेट जा रही थी, मैं समझ रहा था ये हो रहा है, बट बाद में वो कुछ और ही यूनिडायरेक्शनल वे में चली जाती है, कुछ भलता ही चलता है स्क्रीन पे। पूरे ऑलमोस्ट 2 घंटे की ये है, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग आधा घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, फिर 1 घंटा जो बीच का है वहां पे चीजें अच्छी लगती है कि हाँ यार ये लोग कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, एंड आई एम विटनेसिंग समथिंग विच इज नेवर प्रेजेंटेड इन बॉलीवुड टिल नाउ। बट फिर लास्ट के 40 मिनट में ये लोग टिपिकल इंडियन बॉलीवुड मसाला फिल्मों जैसे हो जाते हैं, जहां पे कैरेक्टर्स का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से इन्फैचुएशन हो जाती है, और वही भसुड़ी जिस वजह से टाइटैनिक तक डूब गई थी, वही चीज इसके नरेशन को, इसके ओवरऑल प्रेजेंटेशन को भी लेकर डूब मरती है। लास्ट के 40 मिनट्स में तो ये कार्गो बेकारगो हो जाता है, एकदम बेकार, कुछ भी चल रहा है। मतलब ऐसा लगा कि यार ये इसके मेकर ने एक सपना देखा कि उसके शायद घर में किसी की डेथ हो गई होगी, उसने ऐसा सोचा होगा कि यार ये मरने के बाद कहाँ जाता होगा, तो उसने सोचा कि यार एक आफ्टर लाइफ टाइप कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये नरेशन, ये स्क्रीन पे उसके दिमाग में बैठा, उसने बनाना चालू किया, बीच में सारा आइडिया छूट गया, उसको समझ ही नहीं आया कि मैं इसका अंत कैसे करूं। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लास्ट के 40 मिनट्स एक रूटीन, एक कन्वेंशनल बॉलीवुड ड्रामा के तरह ही है, जो आपका पूरा मजा किरकिरा कर देंगे। स्टार्टिंग आधे घंटा आपको कुछ समझेगा ही नहीं, लास्ट के 40 मिनट्स में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने आज से पहले नहीं देखा। जो कुछ बचता है भैया, इसके बीच के जो 1 घंटा है ना इस मूवी का, वो देखने लायक है। विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी दोनों बहुत अच्छे एक्टर है, तो ये बोलने की बात ही नहीं कि इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। बट एक अच्छी विजन के साथ ये फिल्म बनाएगी, लेकिन इसका नरेशन, इसको एक अच्छी स्क्रिप्ट का बोलते हैं ना सहारा नहीं मिल पाया। दूसरा, इसका प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छा है, जो स्पेसशिप दिखाई गई है बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगती है, और 95% ऑफ द मूवी इज इनसाइड द स्पेसशिप ओनली। सो आपको एक एग्रोफोबिया जैसी चीज हो जाती है एज अ व्यूअर, कि आपको कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा, आप उसी 4 दीवारी में बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए हो, और ये मूवी जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट इन लोग ने लिया है, जो ये लोग दिखाना चाहते थे, थोड़ा बीच में लोग प्रीची बन गए ये बताने में कि आदमी भले ही मर जाता है लेकिन उसके साथ जुड़ी यादें नहीं मरती है, वो फिर भी इमोशनली अटैच रहता है अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने जीवन से। तो ये जो चीज है ना थोड़ी बहुत बीच में प्रीच कर दी गई श्वेता त्रिपाठी के कैरेक्टर के थ्रू। तो ये अगर आपको प्रीच ही करना था ना, तो आपको मैक्सिमम आधे घंटे की मूवी बना देनी थी। 2 घंटा ये मूवी च्युइंगम की तरह खींची गई है, फॉर अननोन रीजंस, फॉर यूजलेस थिंग्स। द प्रोजेक्ट इज बैक्ड बाय अनुराग कश्यप, और ये कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है, उनको ऑफिशियल सिलेक्शन इनको मिल चुका है, थोड़ा रिकग्निशन मिल चुका है, और जो अच्छा लगता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज आई गिव फुल पॉइंट्स कि ऐसा कुछ आज तक कभी बॉलीवुड में बना नहीं। बट यार आप ओवरऑल मूवी देखोगे तो आप बोलोगे यार ये अवार्ड देने लायक तो मूवी है नहीं। अच्छी बन सकती थी लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मैं कार्गो को सिर्फ 3 स्टार देना चाहता हूं।
वो भी सिर्फ और सिर्फ विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और जो स्पेसशिप इन लोगों ने बनाया ना, बाहर से भी और अंदर से भी, कई सारे एरियल शॉट्स भी लिए गए जो स्पेसशिप को बाहर से दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अंदर भी काफी कन्विंसिंग वे में इन लोगों ने बनाया, तो जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीजों के लिए मैं 3 स्टार दूंगा, और आधा स्टार सिर्फ और सिर्फ इसकी नॉवेल्टी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। ऐसा कुछ लिटरली बॉलीवुड में आज तक नहीं बना, लेकिन द एम्बिशन वॉज नॉट बैक्ड बाय अ गुड स्क्रीन प्ले, बाय अ गुड स्क्रिप्ट। सो माई राउडी रेटिंग फॉर कार्गो, which is a Netflix original movie, will be just 3.5 out of 5। ये वन टाइम वॉच तो जरूर है, एक एक्सपीरियंशियल सिनेमा देखने के लिए, जानने के लिए मूवी देख सकते हैं। इसके मेकर्स की उतनी रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं कि ये लोगों ने कुछ नया दिखाया, घिसा पिटा माल नहीं हमारे सामने रखा। बट आई एम डिसहार्टेंड इसके लास्ट 40 मिनट देखकर, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी मेरी। ये लोग बॉलीवुड के कन्वेंशनल ड्रामा में कूद पड़े। सो जो सुधार हो सकता था वो मैंने बता दिया। अगर ये लोग उसको सुधार लेते तो मेरी रेटिंग थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी इसके लिए। फिलहाल आई वुड स्टिक टू 3.5 आउट ऑफ 5। आपको कार्गो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं, कोई मूवी रिकमेंडेशन अपलोड करूं, किसी वेब सीरीज का मैं रिव्यू करूं, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल के नाम रिव्यू राउडी ही है। मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी ना किसी मूवी का या वेब सीरीज का रिव्यू लेकर। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।